प्रभु यीशु मसीह की जय। बहुत ही खुश आप लोगों सबको देखकर यहाँ पर और मेरा यही प्रार्थना है कि आज हम उसकी उपस्थिति को आदर करेंगे ध्यान से और वचन को सुनेंगे। जो शिक्षा आज मैं दूंगा उस पर ध्यान देंगे। मेरा आज जो शिक्षा है, शीर्षक जो है वो इस विषय में है, परमेश्वर असाधारण काम करने के लिए साधारण सीधे साधे लोगों को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर असाधारण काम करने के लिए साधारण सीधे साधे लोगों को इस्तेमाल करता है। इंग्लिश में अगर हम कहेंगे गॉड यूजेस कॉमन एवरीडे ordinary people to do the extraordinary. Praise the Lord. धन्यवाद परमेश्वर कि आज हम इस विषय पर बातचीत कर सकते हैं। मेरा यही प्रार्थना है कि हम इस पर ध्यान देंगे कि हर एक लोग अनुभव करेंगे कि परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर है। चाहे जैसे भी स्थिति हो, वे परमेश्वर के लिए भारी काम कर सकते हैं अगर वे अपने आप को उसके हाथ में देंगे। पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर दे यीशु के नाम से कि जो कुछ हम कहेंगे और जो सुनेंगे उसके द्वारा हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज़ गॉड। जैसे मैंने बताया कि आज हमारा शीर्षक है कि परमेश्वर असाधारण काम करने के लिए साधारण सीधे साधे लोगों को इस्तेमाल करता है। वो आपको मुझे काम में लाएगा। परमेश्वर साधारण लोगों को लेकर उनको शिक्षा देता है कि वो किस तरह से परमेश्वर के काम कर सके। जो दीन है, जो साधारण लोग हैं, उनको परमेश्वर चुनता है जो असाधारण काम करने के लिए दे, टू डू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। ये इसका एक कारण नहीं है क्योंकि वे लोग बहुत गुण वाले हैं या उनके पास बहुत टैलेंट्स है, बट इसलिए क्योंकि वे चाहते हैं परमेश्वर के काम करने के लिए और परमेश्वर अपना सामर्थ्य उनको देता है जिसमें कि वे इस काम को कर सके। विश्वासी लोग जो परमेश्वर के वचन के आज्ञा का पालन करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उसको उनको गुणों से भर देता है कि वे भारी भारी काम कर सकें। और इससे ये साबित होता है कि परमेश्वर हमेशा जो साधारण लोग हैं उनको काम में लाएगा। तो हमारे पास सवाल ये आता है, किस तरह के लोगों को परमेश्वर काम में लाता है? कैसे लोग हैं जिसको परमेश्वर काम में लाएंगे? क्या परमेश्वर उनको जो आत्मिक रूप से बड़े बलवंत हैं या ज्ञानी हैं उसके काम करने के लिए इस पृथ्वी पर? नहीं, ऐसे नहीं है। मैं खुश हूं कि इस तरह का काम करने के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चुनता, लेकिन परमेश्वर चुनता है जो साधारण लोग हैं, जो जिनके पास कोई खास गुण नहीं है, जो इस काम को कर सकें। उनको वो शक्ति देता है, अपना शक्ति, पवित्र आत्मा का शक्ति उनको कई एक दानों से परिपूर्ण कर देता है, कई एक गुणों से परिपूर्ण कर देता है जिसमें कि वे काम कर सकें। पतरस और यूहन्ना के विषय में अगर हम लोग देखते हैं तो उन्होंने अभी इस जगह पर हम लोग पढ़ते हैं एक्स चैप्टर 3 में, तो हम लोग देखेंगे वे लोग एक भारी आश्चर्य कर्म के काम किए थे। वो जो लंगड़ा आदमी था उसको चंगा किया, जन्म से लंगड़ा था उसको चंगा किया। उनको ले गया
जो न्याय लोग रहे थे उनको न्याय करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना दोनों मछुआ लोग थे, गलीली के लोग थे, अनपढ़ थे, उनके पास कोई भारी ज्ञान नहीं था, शिक्षा नहीं था। अभी हाल ही में वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए। लेकिन जब वे अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिए तो भारी आश्चर्यकरम हुआ। एक जन्म का लंगड़ा आदमी चंगा हुआ। उनसे पूछा गया, सवाल पूछा गया। जब उन्होंने उनको देखा, उनके विषय में पता लगाया, तो वे ये पहचाने कि ये अनपढ़ थे, ये साधारण लोग थे जिनको परमेश्वर ने काम दिलाया कि वे इतना भारी आश्चर्यकर्म को कर सकें। वे लोग ये पहचाने एक चीज़ इनके काम से कि ये लोग यीशु के साथ में थे। ये बहुत खास चीज़ में जानना। ये जो अविश्वासी लोग थे, ये जो धर्म के अगुआ लोग थे, ये लोग जो कोशिश करते थे इनके विषय में बुरा भला करने के लिए, उन्होंने देखा ये आश्चर्यकरम काम। ये अनपढ़ लोग, ये गंवार लोग, गलीली के लोग, मछुआ लोग, ये भारी आश्चर्यकरम किया। और जब उन्होंने उनके विषय में देखा तो उन्होंने पहचाना कि ये लोग यीशु के साथ में थे। यीशु के साथ में होने के कारण उन्होंने कई एक आश्चर्यकर्म की, इसीलिए वे लोग इस आश्चर्यकर्म किया। भले जो यहूदी लोग थे उनको तंग किए, मारे पीटे, और वे लोग सोचते थे कि सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ जो पवित्र आत्मा से अभिषेक किए लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, जो पदवी वाले लोग हैं, वही लोग इस काम को कर सकते हैं, पढ़ा लिखा लोग। लेकिन वे बिल्कुल गलत थे। ये ख्याल जो है कि सिर्फ कुछ लोग इस काम को कर सकते हैं, परमेश्वर के काम को कर सकते हैं, बहुत गलत ख्याल है। क्योंकि परमेश्वर चुनता है साधारण लोगों को, अनपढ़ लोगों को, और उसके काम करने के लिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये लोग जो धर्म के अगुआ लोग थे, उनका विचार था ऐसा काम सिर्फ धर्म के अगुआ लोग, जो खास लोग हैं, जिनको कुछ पदवी मिला है, वही लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बट वे लोग बिल्कुल गलत थे। परमेश्वर ने चुना पतरस और यूहन्ना को। ये लोग साधारण लोग थे, इनको चुना और वे लोग भारी भारी काम किए। मेरा इरादा आज ये है कि मैं तुम्हें प्रेरित करना चाहता हूं कि आप भी बड़े काम कर सकते हो। परमेश्वर तुम्हें भी चुनेगा और बड़ा काम करने के लिए आपको मौका देगा। चाहे कितना भी शायद तुम अनपढ़ हो या कोई पदवी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं पहला कोरिन्थियों की किताब चैप्टर 1 वर्स 27 में कि परमेश्वर कमज़ोर लोगों को काम में लाता है, जो अपने आप को उसके हाथों में देते हैं। किसी ने कहा है कि परमेश्वर साधारण लोगों को असाधारण काम करने के लिए चुनता है। God uses the ordinary people to do the extraordinary thing. Just remember that. परमेश्वर चुनता है उनको जो धर्मी हैं, जो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, जो विश्वास करते हैं कि वे परमेश्वर के सेवक हैं। पौलुस ने इन शब्दों को कहा। एक आदमी जिसका नाम था अननायास मेरे पास आया। वो भक्त था, धर्मी था, लोग उसको आदर मान करते थे,
याद करना, पौलुस इस समय उसके जीवन में एक भारी आश्चर्य कर्म हुआ। यीशु मसीह को देखा, अंधा हो गया और अंधा बैठा था, और वो ये प्रमाण को करता है कि मेरे पास एक आदमी आया जिसका नाम था अननायास। ये आदमी जैसे धर्मी था, बड़ा मान के आदमी था, लोग उसको अच्छी तरह से जानते थे। पौलुस कहता है कि वो मेरे बगल में खड़ा हुआ और उसने कहा कि हे भाई पौलुस, तुम देखने लगो। और पौलुस कहता है कि उसी समय तुरंत मैं देखने लगा। ना अननायास कौन था? अननायास के विषय में हम लोग बहुत कुछ नहीं पढ़ते हैं। अननायास एक साधारण व्यक्ति था। जिसको परमेश्वर ने चुना कि वो सोल जो आगे चलकर एक भारी प्रचारक बनेगा, उसके आँख को ठीक कर दे। और वो किया। ये अननायास ने किया। नहीं, अननायास कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो इतना था कि वो धर्मी था, परमेश्वर को जानता था। अननायास के विषय में हम लोग बहुत नहीं कुछ जानते हैं। वो प्रचारक नहीं था, वो कोई चर्च के अगुवा नहीं था, उसके विषय में ये सब कुछ नहीं लिखा है। लेकिन एक ही चीज़ हम लोग जानते हैं कि वो धर्मी था, परमेश्वर के भक्त था, परमेश्वर के सेवा में था और परमेश्वर का चेला रहा। और उसके विषय में और कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको चुना कि वो जाकर पौलुस के आँख को खोल दे। कितना न्यारा बात है कि एक चेला एक गुरु का आँख खोल दे। ये होता है जब वो विश्वास करते हैं, जब उसके भक्त रहते हैं। लेकिन आज भी हम लोग देखते हैं कि चर्चेस में, संस्था में लोग सोचते हैं कि सिर्फ वही लोग जो पढ़े लिखे हैं, वही लोग काम कर सकते हैं, उनको मौका दिया जाता है ऐसे ऐसे काम करने के लिए। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं था। शुरुआत से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने साधारण लोगों को चुना असाधारण काम करने के लिए। वे लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको चुना कि वे परमेश्वर के काम करें। हम लोग देखें बाइबल में से, जैसे मोसेस को अगर हम लोग देखते हैं, मोसेस भेड़ बकरी देखने वाला आदमी था, बात नहीं कर सकता था अच्छी तरह से। लेकिन वो अपने आप को जब परमेश्वर के हाथों में दिया तो परमेश्वर ने उसको चुना कि इज़राइल को निकाल कर ले जाए इजिप्ट। आप लोग जानते हो उसकी कहानी। ऐसे आदमी को चुना क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दिया। डेनियल के विषय में हम लोग देखते हैं। डेनियल एक आदमी था जिसको नौकर के काम में किया गया, पकड़ा गया उसको, स्लेवरी, बेबीलोन में वो बंदी था। लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना कि बेबीलोन में वो एक भारी अगुआ बने, एक राजा के साथ में काम करे। हम लोग देखते हैं अपोस्तल भक्त पतरस और जॉन के विषय में, जिसके विषय में मैंने बताया। वे लोग गलीली में रहते थे, नौकर थे, मछली मारने वाले थे, अनपढ़ थे, साधारण आदमी था। लेकिन परमेश्वर उनको चुना कैसे कैसे भारी काम करने के लिए। आज मैं यही बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ आपको कि कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचो कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब कोई पढ़ा लिखा है, जो भक्त है, वही कर सकते। परमेश्वर आपको काम में ला सकता है। पहला कुरिन्थियों की किताब में हम लोग पढ़ते हैं,
1 Corinthians chapter 1 verse 26 में हम लोग पढ़ते हैं, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। अगर अपने विषय में आप सोचोगे तो ये आपसे ये बात जो पौलुस यहाँ पर कहता है मिलता जुलता है। अगर आप परमेश्वर के काम करते हो, कुछ भी करते हो, तो सोचो थोड़ी देर के लिए कैसे आप था, किस समय परमेश्वर ने आपको पुकारा, क्या कर रहे थे। तो आप देखोगे कि शायद कुछ भी नहीं, कुछ गुण नहीं रहा, लेकिन एक चीज था कि आप चाहते थे परमेश्वर के काम करने के लिए और परमेश्वर ने आपको चुना। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि दोनों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। क्यों? ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, ताकि कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने घमंड न कर पाए। इसीलिए परमेश्वर चुनता है जो लोग गरीब हैं, जो अनपढ़ हैं, जो साधारण लोग हैं, जो मूर्ख हैं, परमेश्वर उनको चुन लेता है। और जब वे परमेश्वर के काम करते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर की महिमा होता है। सोचो थोड़ी देर के, जैसे मैं बताया, आपको जब परमेश्वर ने चुना कोई चीज के लिए भी, शायद बुद्धिमान नहीं थे, कोई शायद बहुत नामी व्यक्ति नहीं रहा, कोई एक बड़ा घर में जन्म नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर ने मूर्ख चीजों को चुना कि संसार को शर्मिंदा बना दे। परमेश्वर ने कमजोर लोगों को चुना कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा हो। तो हम लोग क्या देखते हैं, जब एक व्यक्ति तैयार हो जाता है परमेश्वर के काम करने के लिए और कहता है कि हाँ मैं करूँगा, तो परमेश्वर वो नहीं देखता है कि कितना गुण तुम्हारे पास है, कितना पैसा तुम्हारे पास है, कितना पढ़े हो तुम, सब नहीं देखता। परमेश्वर हमें पुकारता है, बुद्धिमानों को नहीं पुकारता है, जो बड़े घराने के हैं उनको नहीं पुकारता, लेकिन वो उनको पुकारता है जो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, जो शायद अपने आप को मूर्ख समझे या कमजोर समझे। क्यों परमेश्वर ऐसा करता है? क्योंकि वो कहता है कि कोई उसके सामने घमंड ना करे। अगर हम अपने बुद्धिमानी से हमें चुना जाए, अगर हम बहुत भारी एजुकेटेड पर्सन है, डिग्री वगैरह है, और हमें चुना गया कुछ करने के लिए, तो हम लोग कहें मैं किया हूँ, परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर किसी के बुद्धिमानी को नहीं चाहता है, लेकिन वो चाहता है लोग जो अपने आप को उसको देते हैं, अपने हाथों में देते हैं। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं एक्स चैप्टर 5:15 में, माफ करना अंग्रेजी में मेरे पास, पीपल ब्रॉट द सिक अनटू द स्ट्रीट्स। यहाँ पर जब पतरस जा रहा था तो लोग बीमार लोगों को लेकर आए, तड़पते थे लोग। याद रखना पतरस एक मछुआ था, अनपढ़ था, उनको जब लेकर आए वहाँ पर बीमार लोगों को, तो वे लोग उसके सामने रखे कि पतरस का परछाई उनके ऊपर लगकर वे चंगाई को प्राप्त करें। और ऐसा ही हुआ।
ये मछुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर के काम किया, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया, यहाँ तक कि उसके परछाई के द्वारा लोग चंगाई को प्राप्त किए, और वो एक भारी भक्त बना। वो एक साधारण घर में पैदा हुआ, नौकरी कर रहा था, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया और उसको काम में लाया गया। यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरत है जानने के लिए कि परमेश्वर उनको चुनता है, पुरुष को चुनता है, स्त्री को चुनता है, चाहे वो कितना नीचे हो, कितना दीन हो, कितना साधारण हो, और जब वो अपना सामर्थ्य उसमें रखता है तो वो भारी भारी काम करता है, आश्चर्यक्रम के काम करता है। फर्क ये होता है जब परमेश्वर के आत्मा उनके अंदर में आता। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऐसे व्यक्ति जैसे मैथ्यू एक टैक्स कलेक्टर था, और उन दिनों में जो टैक्स कलेक्टर्स रहे उनको यहूदी लोग घृणा करते थे, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखते थे, क्योंकि ये लोग चोरी चंडाली करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे रोमन गवर्नमेंट के लिए, और जहाँ पर $10 एकत्रित करना चाहिए वहाँ वे $20 करके और $10 अपने जेब में रख लेते थे, चोरी करते थे। तो यहूदी लोग उनसे घृणा करते थे, बड़े नीच लोग थे ये जो टैक्स कलेक्टर थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यीशु मसीह आता है और कहता है मैथ्यू आओ मेरे पीछे आ जाओ, और परमेश्वर मैथ्यू उसकी आवाज़ को सुना, पुकार को सुना, और तुरंत उसके पीछे चला गया। एक टैक्स कलेक्टर को, एक नीच व्यक्ति को जिससे लोग घृणा करते थे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आज आपको भी काम मिला सकता है। ये नहीं सोचो कभी कि हमें कौन काम मिलाएगा, हम कौन काम मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। परमेश्वर तुम्हें भी काम मिला सकता है। आज मैं ये बात को कहता हूँ क्योंकि कई एक लोगों को चुना गया है इस कलीसिया में अगुवाई करने के लिए। एरिया मिनिस्टर्स है, डिपार्टमेंट्स है, और कौन कौन पादरी के काम करते हैं, सबको चुना गया, और आपको भी सुना जा रहा है, कमेटी में हो शायद। और ये नहीं सोचना अरे हम क्या करेगा, हम तो कुछ है ही नहीं, पढ़ा लिखा नहीं। लेकिन हमारा पिता परमेश्वर अपना अपना जो कार्य है, अपना वचन जो है, बाइबल में कहता है जो बच्चे हैं उनको दिखाता है, उनको बताता है। तो परमेश्वर हमें पुकारता है कि हम आए और देखें, सुने, उसके लिए क्या कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जब वे डिग्री वगैरह प्राप्त कर लेंगे, बाइबल कॉलेज डिग्री मिल जाएगा। मेरे पास भी है डिग्री, बाइबल कॉलेज पढ़ा हूं, लेकिन परमेश्वर इससे कोई दिलचस्पी नहीं रखता है। पतरस, एंड्रू, पीटर, एंड्रू, जेम्स, जॉन, ये लोग सब परमेश्वर के काम किए। उनके पास कोई डिग्री वगैरह नहीं था, वे कॉलेज नहीं गए थे, पढ़ाई नहीं करी, लेकिन उनके दिल में एक ही चीज़ था कि वे परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे। अपने आप को उन्होंने दे दिया, और परमेश्वर कहा, परमेश्वर मैं तैयार हूँ करने के लिए। जब परमेश्वर उनको पुकारा तो वे हिचकिचाए नहीं, सब कुछ छोड़कर, अपना धंधा जो था, मछली मारने का धंधा जो था, सब छोड़कर और चले गए यीशु के पास। मैथ्यू के विषय में बताया, मैथ्यू टैक्स कलेक्टर था, बहुत पैसा बनाता था, चोरी करता था, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको पुकारा, वो सब कुछ छोड़कर, अपना धंधा छोड़कर, और वो चला गया यीशु के पीछे।
लोग उसके ठट्टा बढ़ाए, मैथ्यू कहाँ तुम जाते हो, पछताओगे तुम, उसके पास तो कुछ है ही नहीं यीशु के पास, तो और तुम जाते हो उसके पास। लेकिन उसने कहा मैं जाता हूँ यीशु के साथ में। यीशु उसको पुकारा। और मैथ्यू के विषय में अगर हम लोग देखेंगे क्या हुआ, मैथ्यू अपने आप को दिया, और न्यू टेस्टमेंट में उसका पहला किताब उसका है मैथ्यू। पौलुस के विषय में अगर हम लोग देखते हैं, पौलुस बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत विद्वान था, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वही था ये चेला लोगों के बीच में। लेकिन आप अगर देखोगे तो करीब 4-5 साल बाद वो बाहर निकला प्रचार करने के लिए, चला गया था दूर सोचने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बहुत कुछ वो सहा। तब वो आया, तब उसको परमेश्वर फिर काम मिला है। ज़रूरत है कि जितना हो सके शिक्षा प्राप्त करो बाइबल के विषय में। बाइबल कॉलेज जाने के मौका लगे बहुत ही ठीक है, जाओ बाइबल कॉलेज। आजकल इंटरनेट में बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिलता है, बाइबल पढ़ने के लिए। काम में लाओ उसको, सीखो। बट ये नहीं सोचो कि जब तक मुझे ये शिक्षा सब नहीं मिलेगा, जब तक मैं पढ़ा लिखा नहीं होऊंगा, जब तक मैं डिग्री नहीं पाऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं, तुम कर सकते हो अगर आप अपने दीन बनाकर परमेश्वर के पास आओगे। हे परमेश्वर, मैं तैयार हूँ तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के विषय में अगर हम लोग देखेंगे, यीशु मसीह एक बहुत ही, उसका जन्म हुआ एक बहुत ही नीच जगह पर। परमेश्वर ने चुना इसे, स्टेबल में, गौशाला में उसका पैदाइश हुआ। फिर उसका पालन पोषण किया गया एक ऐसा शहर में जहाँ पर उसके पिता जो था, शारीरिक पिता, एक कारपेंटर रहा। और ऐसा है, अनुमान लगाया जाता है कि यीशु भी कारपेंट्री काम करता था। वो अपने आप को दीन बनाया और एक कारपेंटर के काम कर रहा था। और लोग उसको कहते थे, जब वो कहीं पर गया, जब उसको यहूदी लोग देखते थे और वे लोग कहते थे क्या ये कारपेंटर नहीं है, ये कारपेंटर के लड़का नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दीन बनाया और उसको परमेश्वर ने काम किया। ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, अपने आप को दीन बनाकर और आगे बढ़ा और परमेश्वर उसको काम मिलाया। परमेश्वर महान महान काम करता है साधारण लोगों के द्वारा। लोग जो अपने आप को शायद सोचते होंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अगर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दोगे, वो तुम्हें काम में लाएगा। साधारण लोग असाधारण चीज करते हैं जब वे अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं और परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा से अभिषेक करता है। प्रेरितों के काम में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु ये बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा था कि मैं पवित्र आत्मा उंडेलूंगा तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे सबके ऊपर, जो लोग आएंगे उनके ऊपर मैं पवित्र, और वे लोग मेरे काम को करेंगे।
तो अगर हम सोचे थोड़ी देर के लिए, ठीक है मैं चाहता हूँ परमेश्वर के काम करने के लिए, और जब तुम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दोगे तो हमें ये पहचानना चाहिए कि ये काम जो है परमेश्वर का काम, आश्चर्य काम, अद्भुत काम, हम अपने आप अपने शक्ति से नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देंगे तो वो हमें पवित्र आत्मा से अभिषेक करेगा, तो हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, प्रचार कर पाएंगे, स्वप्न के द्वारा दर्शन मिलेगा हमें। तो ये सब जो है, जो सामर्थ्य में मिलता है उसके काम करने के लिए, जितने लोग यहाँ पर मैंने बताया, और भी लोग बाइबल में भरा हुआ है, कितने लोग जो साधारण लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो अनपढ़ लोग थे, वे आए और परमेश्वर उनको काम में लाया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया। आश्चर्य काम क्यों किया, अद्भुत काम को वे किए, कैसे वे किए? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किया। सबके ऊपर परमेश्वर के लोग, सिर्फ जो चर्च के अगुआ लोग हैं या पादरी लोग हैं या जो पढ़े लोग हैं उनके लिए, पढ़े लिखे लोग उनके लिए नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो साधारण लोग, जो परमेश्वर के काम करने के लिए निकलते हैं, वे परमेश्वर के काम करेंगे पवित्र आत्मा के बाद। मैं आपको इस चंद शब्दों से यही बताना चाहता हूँ कि कभी अपने आप को नहीं सोचो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर आप निकलोगे और कहोगे कि हे परमेश्वर मैं तुम्हारी सेवा में निकलूँगा, तो और कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है तुम्हारा इच्छा उसके काम करने के लिए। मैं हमेशा सोचता हूँ उसके विषय में। रोहित कृष्णा जो आज मंगेरी में पादरी के काम कर रहा है, मेरे ख्याल से वो सिर्फ क्लास 8 तक पढ़ा था, लेकिन उसके दिल में इच्छा था कि वो परमेश्वर के काम करे, बाइबल कॉलेज जाना चाहता था। मैंने कहा कि तुम्हारे एजुकेशन के मुताबिक तुम्हें बाइबल कॉलेज में नहीं लिया जाएगा, लेकिन मैंने गया, पादरी से बात करा, प्रिंसिपल से बात करा, और उन्होंने उसको लिया। 4 साल की जगह मेरे ख्याल से 5 साल वो बाइबल कॉलेज में रहा, पढ़ा, निकल कर आया, करीब 1 साल मेरे साथ में था यहाँ चर्च में। और एक दिन आकर वो मुझसे कहता है कि तुम जानते हो मैं चाहता हूँ जाकर प्रचार करने के लिए। कहाँ तुम जाओगे, कहाँ जाना चाहते हो? मैं चाहता हूँ तांगी जाने के लिए। तो पहले तो मुझे तांगी मालूम ही नहीं था कहाँ है। मैंने पूछा कहाँ है तांगी? वेस्टर्न साइड में। और उसने कहा मुझे परमेश्वर कहता है वहाँ पर जाने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जब परमेश्वर उसको काम में ला सकता है, और ऐसे कई एक लोग हैं जिसके विषय में मैं बता सकता हूँ, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो डिग्रीज वगैरह कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन उन्होंने अपने आप से कहा मैं चाहता हूँ परमेश्वर के काम करने के लिए। और भारी काम आपके द्वारा होगा अगर आप निकलोगे और कहोगे कि मैं करूँगा। असेंबलीज ऑफ गॉड के जो जितना कार्रवाई है फिजी में, जितना शहर में अगर एक असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च है, वो सब हिंदुस्तानी लोगों से शुरू हुआ। फ्लैगस्टाफ से लोग गए जिनके पास कुछ नहीं था, चर्च उनको सपोर्ट नहीं कर पाता, नौकरी नहीं रहा, लेकिन उनके दिल में एक ही इच्छा था कि हम जाएंगे और कहीं ना कहीं पर चर्च प्लांट करेंगे। और वे जाकर किए, और आज शहर में असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च है, क्योंकि लोग पुकारे गए थे और वे परमेश्वर के पुकार को माने। वो आपको काम में ला सकता है।
पर एक चीज़ था उनके लिए, वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किए। साधारण लोग, विश्वासी लोग अपने आप को कहे कि हम लोग जाएंगे परमेश्वर के काम करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। ये परमेश्वर का हुक्म था, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, सभी जगह पर जाकर, घर घर जाकर, शहर शहर में जाकर प्रचार करो, और मैं तुम्हारे साथ में हूँ। उसका आत्मा हमारे साथ में है। पवित्र आत्मा उनको बपतिस्मा दिया। ये जो 12 चेले लोग थे उनको, और उनसे बताया गया कि सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बेटियां, जवान लोग, बूढ़े लोग, बड़े लोग, सभी लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करेंगे और जाकर सुसमाचार को प्रचार करें। तो अगर आपको चुना गया है कुछ करने के लिए, तो ये नहीं सोचो कि हम कैसे हम करेगा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपका नाम वहाँ पर कोई कमेटी में रखा गया और आप सोचो अरे मैं क्या करूँ सकूँ, या पुकारा गया आपको कुछ करने के लिए। अपने आप को नहीं सोचो कि मैं नहीं कर पाऊँगा। अपने आप से कहो कि धन्यवाद परमेश्वर कि तुमने मुझे चुना ये काम करने के लिए। मैं जाऊँगा और तुम्हारे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं इस काम को करूँगा। परमेश्वर तुम्हें काम में लाएगा, भारी भारी काम करोगे, अद्भुत काम करोगे। और ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके लिए है, सबके लिए। और परमेश्वर के सामर्थ्य आपके ऊपर आता है। एक्स चैप्टर 1:8 में हम लोग पढ़ते हैं, जब आत्मा तुम पर आएगा सामर्थ्य तुम पाओगे और सब जगह मेरे गवाह बनोगे, परमेश्वर के गवाह बनोगे। याद रखना कि परमेश्वर साधारण लोगों को, ऑर्डिनरी पीपल जैसे आप, वो है खोजता नहीं कि कौन पढ़ रहा है, किसके पास डिग्री है, किसके पास बहुत पैसा है, कोई बड़ा नामी व्यक्ति है, ऊंचा नाम के, नहीं, वो सब नहीं दिखता। वो साधारण लोगों को चुनता है, और जब उनको चुनता है, जब ये साधारण लोग अपने आप को कहते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं करूँगा, तो तुम्हारे द्वारा अद्भुत काम होगा, साधारण काम होगा। परमेश्वर आज साधारण काम करने के लिए साधारण लोगों का उपयोग करेगा, जैसे आप और मैं। मैंने बताया मोसेस के विषय में, बात नहीं कर पाता था, तुतलाता था, डरता था, लेकिन परमेश्वर उसको बताया कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, और उसने इस्राएल को मिस्र के देश से निकाल कर लाया इस्राएल में। डेनियल के विषय में मैंने बताया, डेनियल एक बंदी था, लेकिन वो बेबीलोन में जो राजा था, बेबीलोन राजा, उसका सेवक बना, और उसको परमेश्वर के विषय में बताया। मैंने बताया पतरस और यूहन्ना के विषय में, गलीली के लोगों को ऐसे पहचाना जाता था कि वे अनपढ़ थे, अनपढ़ लोग, गंवार लोग थे। लेकिन पतरस और यूहन्ना के विषय में हम लोग पूछते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना कैसे भारी भारी काम किए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर ऐसे लोगों को काम में लाया है तो वो आपको भी काम में ला सकता है। कभी अपने आप को तुच्छ नहीं मानना, कभी अपने आप को नहीं सोचना कि मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ। अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में दो, अपने जीवन को परमेश्वर यीशु मसीह के हाथों में दे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, पवित्र आत्मा में भर जाओ और जाओ आश्चर्य का काम करो, और परमेश्वर तुम्हें काम में लाएगा और तुम्हारे द्वारा आश्चर्य कर्म होगा, अद्भुत काम होगा, बड़े बड़े काम होंगे। जैसे इन लोगों के द्वारा, ये कुछ लोग मैंने ना बताया,
अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो देखोगे कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अलग किए और परमेश्वर उनको काम किया भारी भारी काम करने के लिए। आप मेरे साथ में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाए मेरे साथ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा खेत तो पक चुका है, लेकिन कटनी करने वाले बहुत कम है ही नहीं। मैं नहीं जानता हूं कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है आज। क्या आप तैयार हैं अपने आप को उसके हाथों में देने के लिए? क्या आप तैयार हो कहने के लिए परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ गुण नहीं है, लेकिन मैं तैयार हूं तुम्हारे काम करने के लिए। आप देखोगे कि परमेश्वर तुम्हें काम में लाएगा। भारी भारी काम तुमसे होगा, चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष हो। एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि अपने आप को उसके हाथों में दो, कहो हे परमेश्वर मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, धन दौलत नहीं है, डिग्रीज नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं एक साधारण घर से आया हूँ। और जब तुम एक असाधारण व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दोगे तो भारी भारी काम तुम्हारे द्वारा होगा। विश्वास से उसके पास आओ। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे लोग आज सामने खड़े हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने पवित्र आत्मा से उनसे बातचीत कर, कि वे जाने कि तू उनसे प्रेम करता है, वे जाने कि वे चाहते हैं, तू उनको चाहता है कि वे तुम्हारे काम के लिए निकले। हमें सेवकों की ज़रूरत है। तुम्हारे पवित्र आत्मा का पुकार इन लोगों के हृदय में आवे कि वे निकले और कहें कि हे पिता मैं तैयार हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं उनको तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वे निकल कर आएंगे और कहेंगे कि मैं तैयार हूँ जाने के लिए, मैं तैयार हूँ तुम्हारे काम करने के लिए, चाहे जैसे भी अधूरा साधारण काम हो करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।